भगवान क्या नया और पुराना होता है? जिस बनारस में मंदिर तोड़ दिए, जिस खोरी गांव में मंदिर तोड़ दिए, वो भगवान नहीं थे। जितना चड्ढी वाला सब भाला तलवार लेके यहाँ भाजता है देश में, पर हाथ चलता है ना, तबला पर नहीं चलता है। कहिए ना तो चले कैलाश मानसरोवर। बनारस में जितने मंदिर थे, कौन सा औरंगजेब ने तोड़ा था भाई? ये आधुनिक भारत का औरंगजेब ने तोड़ दिया था। वहाँ की सारी मूर्तियाँ, सारी मंदिर, क्या उस औरंगजेब पर कार्रवाई होगी? आपको कौन सा औरंगजेब ने तोड़ा? उस औरंगजेब के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या आप अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे, आपको नहीं दिखाई दिया? तो आप देख लीजिए जाके सैटेलाइट फुटेज के आधार पर। क्या चाहते हो कि देश को गर्त में ढकेल दें? देश को बर्बाद करना चाहते हो? आज़ादी अच्छी नहीं लग रही है? आपके बाप दादाओं ने, सावरकर और गोडसे के लोगों ने उस समय भी देश का विरोध किया था। काहे का पर्दा उठ रहा भैया? उठाओ ना पर्दा कि मुद्रा पोर्ट पर हेरोइन किसका था? उठाओ ना। गुजरात में बार बार जो हेरोइन आता है वो कहाँ से आता है? नहीं उठाओगे, पर्दा नहीं उठाने का शौक है। अब भगवान भी जब कोर्ट में जाने लगे भाजपा के राज में, तो इससे बड़ा दुर्गति क्या होगी? क्योंकि अब मथुरा में आ गया है, शाही ईदगाह को लेकर के भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं। और एक जो है उत्तर प्रदेश की जो है राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुषमा सिंह जी, उन्होंने ये कह दिया है कि जो आस्था विश्वास नहीं रखता है उसको जो है देश छोड़ देना चाहिए, देश छोड़ करके वो लोग चले जाएं। तमाम मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। पंकज जी, कैसे देखते हैं अभी फ़िलहाल? पहला सवाल तो यही कि फ़िलहाल जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के बात विवाद किया जा रहा है, चर्चा चली जा रही है, आपको कैसा लगता है? क्या कुछ समझ रहे हैं? कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को? देखिए, कुछ भी नहीं है, भाजपा के सिलेबस का हिस्सा है। भगवान कण कण में बसते हैं, भगवान घट घट में बसते हैं। और दूसरी बात, जिस शिवलिंग के मिलने की बात की जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि साक्षात शिव भगवान अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जो कैलाश पर्वत हिंदुओं के लिए आस्था का सवाल है। इन भाजपा के जोकरों से, ये भाजपा के जो नफरती चिंटू हैं, उनसे बोलिए कि कैलाश मानसरोवर की तरफ कब कूच किया जाएगा। भाजपा आरएसएस वालों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंदू धर्म को पता नहीं कितना ये बदनाम करके मानेंगे। हर बात में ये भगवान को कोर्ट में घसीट देते हैं। आप सोच लीजिए, भगवान भी जब कोर्ट में जाने लगे भाजपा के राज में, तो इससे बड़ा दुर्गति क्या होगी? सबसे बड़ा बात होता है कि भाजपा के लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। भाजपा के लोग, आप समझिए, आज से नहीं, देश जब आज़ाद नहीं था तब देश के खिलाफ मुखबरी करते थे, तब देश के साथ गद्दारी करते थे। सबसे बड़ा दुख होता है जिस भगत सिंह के रस्सियों की बात करने वाले लोग, भाजपा आरएसएस के लोग, अभी कर्नाटक की घटना सबसे ज़्यादा विचलित कर दी कि भगत सिंह के सिलेबस से हटाकर हेडगेवार, जो रॉयल सीक्रेट सर्विस का प्रमुख था, जो देश का गद्दार था, उसको पढ़ाया जाएगा। मतलब साफ समझिए। ये बात तो बता दीजिए मुझे कि उसमें जो है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो क्लिप आ रहे हैं, जिसमें स्वास्तिक के निशान बताए जा रहे हैं, कमल का फूल बताया जा रहा है, दीवारों पे घंटियां बनाई हुई हैं, उसको लेकर के फिर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरे भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां खुदाई हो वहां हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें नहीं मिलेगी। यह फैक्ट है। क्योंकि जहां जिसकी बाहुल्यता होती है, आप अरब में जाकर खुदाई करेंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा। आप अगर अमेरिका में जाकर खुदाई करेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। ये खुदाई और धर्म का जो ये चल रहा है, ये सरासर बरगलाने का चीज़ है। ये बरगलाया जा रहा है। कैसे? तो क्या है बताइए? नहीं, एक पक्ष कह रहा है कि फवारा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग है, तो कैसे गुमराह किया जाए? आप प्रदूषण पर बात क्यों नहीं करते? आप अच्छे दिन पर बात क्यों नहीं करते? आप 100 स्मार्ट सिटी पर क्यों नहीं बात करते? आप हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, 8 साल में 40 गांव आदर्श बनाने थे, उस पर क्यों नहीं बात करते? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, इस पर क्यों नहीं बात करते? आप रुपया को डॉलर बराबर बात करने, प्रधानमंत्री खुद कहते थे
जिस देश का रुपया गिरता है भाइयों बहनों मित्रों, उस देश का प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। आज तो सचमुच लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है। दिवंगत सुषमा स्वराज जी कहती थी महज ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है, तो क्या आज उन बातों को ध्यान नहीं देंगे? आप बात कीजिए ना, बात कीजिए। भारत भूखमरी के कगार पर है, भूखमरी में भारत नेपाल से भी पिछड़ी है, आप उस पर नहीं बात करेंगे। विश्व का सबसे महंगा एलपीजी बेचने वाला देश नंबर 1 भारत है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप बताओ ना। कह रहे हैं बाबा मिल गए, बाबा तो साक्षात विराज रहे हैं कैलाश मानसरोवर पर। चलिए ना हम लोग बाबा को मिल के आते हैं। वहाँ भाजपा के लोग नहीं जाएंगे, वहाँ उनकी चड्डी गीली हो जाएगी, वहाँ पतलून गीली हो जाएगा। और आपको पता है जहाँ बाबा विराजमान हैं, कहिए ना इनको ये किनके हैं, सगे हैं? ऐसा कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये वोकल की बात कह रहे थे, मेक इन इंडिया की बात कह रहे थे, आप वो सब बात नहीं कीजिएगा। बात सिर्फ जिस तरीके से घोड़े को चमोटी बांध दिया जाता है ताकि घोड़ा सड़क के दोनों तरफ की हरियाली को नहीं देखेगा, उसी तरीके से ऐसी बात थी। अगर ऐसी बात थी तो जहाँ पे बोल रहे थे कि जो है ये फवारा ही है, फवारा ही है, तो फिर जब वो स्टार्टिंग में जब जांच के लिए जा रहे थे, माताजी पिता सुनिए, अरे सुनिए पहले, आपके माताजी पिताजी जिंदा हैं? अरे इस बात से क्या ताल्लुक है? पूछ रहे भाई, सुन तो लीजिए। हाँ, जिंदा हैं। तो गणेश जी की कथा सुने थे? गणेश जी पहले क्यों पूछे जाते हैं? आप अपने पिताजी को शिव जी मानिए, अपनी माता को पार्वती, और उन्हीं की सेवा कीजिएगा, तो इससे बड़ा मंदिर कौन सा होगा? घर ही आपका मंदिर है। जिस घर में आप रहते हैं प्यार से, उस घर से बड़ा मंदिर कोई नहीं है। आप समझो, यही हिंदू धर्म की खासियत है। हिंदू धर्म पत्थर को भी भगवान मान लेता है। हिंदू धर्म पेड़ की पूजा करता है, क्योंकि पेड़ जिंदा रहेगा। जानवर की पूजा की बात है। सब चीज़ आप जब देखिएगा, हिंदू धर्म की असलियत को पहचानिए। हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरीके से रावण ने, कालनेमी ने लूट मचाई थी, उस तरीके से मत मचाइए। एक बात बताइए, काशी, अरे सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले बनारस में जितने मंदिर थे, कौन सा औरंगजेब ने तोड़ा था भाई? आधुनिक भारत का औरंगजेब ने तोड़ दिया था। वहाँ की सारी मूर्तियाँ, सारी मंदिर, क्या उस औरंगजेब पर कार्रवाई होगी? जब उसके बाद का तमाम मंदिरों को तोड़ दिया गया बनारस में, आपको कौन सा औरंगजेब ने तोड़ा? उस औरंगजेब के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या आप अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे, आपको नहीं दिखाई दिया? तो आप देख लीजिए जाके सैटेलाइट फुटेज के आधार पर जाकर देख लीजिए। आप अयोध्या के चारों तरफ कितने मंदिरें तोड़ी गई, जाकर आप देख लीजिए। अहमदाबाद में जाकर देखिए भगवान जगन्नाथ की जमीन किसको बेच दी गई, जहां गुजरात में लगातार कई वर्षों से सरकार है। जाकर आप देख लीजिए खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दी गई। किस औरंगजेब ने तुड़वाया था? वो कौन औरंगजेब था जो खोरी गांव के मंदिरों को तोड़ा था? जगह जगह के अंदर कुछ भी आ जाए। 16 फिल्म का सिक्का है आप लोगों के पास, चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का है। वहाँ इस बात पे फिर वही बात भी नहीं दे रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, भगवान क्या नया और पुराना होता है? जिस बनारस में मंदिर तोड़ दिए, जिस खोरी गांव में मंदिर तोड़ दिए, वो भगवान नहीं थे। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब उसके अंदर फवारा था तो फिर स्टार्टिंग में क्यों रोका जा रहा था? अब इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे। कौन रोक रहा था? कह रहे हैं कि जो कौन रोक रहा था? मुस्लिम पक्ष के लोग रोक। आप ही रानी बनते हैं, आप ही रउताइन बनते हैं, सब चीज आप ही करते हैं। वाजपेयी जी की सरकार थी, अरे वाजपेयी जी की सरकार थी, इससे पहले कहने खुजवा रहे थे उस समय। क्या कर रहे थे वाजपेयी जी? बताओ, क्या चाहते हो कि देश को गर्त में ढकेल दें? देश को बर्बाद करना चाहते हो? आज़ादी अच्छी नहीं लग रही है? आपके बाप दादाओं ने, सावरकर और गोडसे के लोगों ने उस समय भी देश का विरोध किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी। आज क्या चाहते हो कि जब भारत आज़ाद है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, मिर्गी आ रहा है, चाहते हो इन के प्रकार देश को गर्त में ढकेल दें? नहीं, तो अगर किसी चीज़ से पर्दा उठ रहा है तो क्या गलत है? काय का पर्दा उठ रहा भैया? उठाओ ना पर्दा कि मुद्रा पोर्ट पर हेरोइन किसका था। उठाओ ना, गुजरात में बार बार जो हेरोइन आता है वो कहाँ से आता है? नहीं उठाओगे, पर्दा नहीं उठाने का शौक है अब? वाह रे वाह। नहीं तो आस्था का विषय अलग है, वो चीज़ अलग है। इस पे तो आस्था का विषय है, तो आस्था के विषय। आस्था से देश बड़ा है या आस्था बड़ा है? बताओ, देश बड़ा है या आस्था बड़ा है?
नहीं, आस्था अपनी जगह मैं है। पूछ रहा हूँ पहले बात, अपनी जगह कैसे है जब देश का सवाल है? बात के जवाब बताओ। दीजिए। एक उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि जो आस्था विश्वास नहीं रखते हैं उनको ये देश छोड़ देना चाहिए। ये देश उनके बाप दादा क्या दहेज में लेके आए थे? जो अगड़ा पिछड़ा जाति और धर्म का नफरत फैलाते थे, जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे, क्या है सुषमा सिंह में क्वालिटी जिसके कारण इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया? यही तो क्वालिटी है। एगो कहता है राष्ट्रीय जोकर पुई पुई पुई, तो उसको ITDC में चेयरमैन बना दिया जाता है। आप बताइए, यही सब ना क्वालिटी है। तो 10 रुपया बच्चा को देंगे, 10 को बच्चा को, तो 10 बार कहेगा पुई पुई पुई। अब इसी बात के लिए उसको ITDC में जो राष्ट्रीय जोकर है वो क्या किया महिला के साथ? आप जो है नहीं शिवलिंग मिल रहा तो आपको तकलीफ हो रही है? किसको तकलीफ हो रहा है? जितना चड्डी वाला सब भाला तलवार लेके यहाँ भाजता है देश में, पर हाथ चलता है ना, तबला पर नहीं चलता है। कहिए ना तो चले कैलाश मानसरोवर। तो आप ब्राह्मण, आपको क्या तकलीफ है इस बातों से? अगर समझिए, हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। कर्मों के आधार पर सजा का प्रावधान है। हिंदू धर्म में झूठ बोलने का फल है, लोगों को सताने का फल है, मदिरापान का फल है, अधिक बोझ लादने का फल है, सूद खाने का फल है। उस धर्म में नफरत की बात नहीं है। हम इसलिए इस बात से माने क्षुब्ध हैं कि जो भाजपा के लोग, RSS के लोग जो नीति अपना रहे, उससे लोग हिंदू धर्म से घृणा करेंगे। हिंदू धर्म घृणा की चीज़ नहीं है, हिंदू धर्म नफरत की चीज़ नहीं है, हिंदू धर्म त्याग की चीज़ है, हिंदू धर्म बलिदान की चीज़ है, हिंदू धर्म क्षमा की चीज़ है, हिंदू धर्म परोपकार की चीज़ है। हिंदू धर्म इसे कहते हैं। अब हिंदू धर्म में थोड़े ना है डकैती लूट लो, दूसरे के यहाँ जाके अब हम भगवा पहन के डकैती करो, ऐसा नहीं है। हिंदुए धर्म है, समझिए। राम और रावण की राशि एक है। रावण कुकर्मी था जबकि वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, इस फिर भी उसका पुतला दहन होता है। राम क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनके आचार विचार मर्यादा उत्तम थे, इसलिए पुरुषोत्तम राजा राम कहा जाता है। आप समझिए, कृष्ण, कौरव और कंस तीनों में राशि एक आती है, लेकिन कौरव और कंस की पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? कृष्ण की। यही हिंदू धर्म की खासियत है। हिंदू धर्म सत्य के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म क्षमा परोपकार के लिए जाना जाता है, घृणा के लिए नहीं, नफरत के लिए नहीं। हिंदू धर्म में शास्त्र की भी पूजा होती है, शस्त्र की भी पूजा होती है। शस्त्र हम तब उठाते हैं जब अधर्म होता है। हमारे में कहा जाता है अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो जब सद्भावना ही नहीं होगा तो हिंदू धर्म कहाँ होगा? बताओ आप। चलिए।